छतरपुर हलचल के विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करने वाले हैं बुंदेलखंड की दमोह विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव को लेकर। बता दें आपको कि दमोह जो विधानसभा है उसके जो प्रत्याशी थे कांग्रेस से वो राहुल सिंह लोधी थे, जिन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था और लिहाजा अब वहां पर 17 अप्रैल को वोटिंग होने वाली है। तो बता दें कि कांग्रेस से जो बीजेपी में शामिल हुए विधायक राहुल सिंह लोधी को भाजपा ने वहां से प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने भी सीट के समीकरण को देखते हुए, जाति समीकरण को देखते हुए वहां से अजय टंडन को चुनाव मैदान में अपना प्रत्याशी बनाया है। तो सोनिया जी कपिल, अब जब आपने कहा ही है कि कांग्रेस ने अपनी जो टीम है उस पर मैदान में किसी को उतार ही दिया है, तो वहीं अगर देखें तो भाजपा से भी किसी ने अपनी फील्ड में उतार दिया है टीम में। बिल्कुल सोनिया, बात सही कह रहे हो। अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस ने अगर जो कार्ड जो खेला है कांग्रेस ने वहां पर मैं आपको पहले दमोह सीट का समीकरण बताता हूं। दमोह जो सीट है वो ब्राह्मण बाहुल्य सीट है, इसी के चलते कांग्रेस ने कहीं ना कहीं ब्राह्मण वोटर्स को लुभाने के लिए वहां पर ब्राह्मण प्रत्याशी को सोनिया मैदान में उतारा है। जी बिल्कुल। लेकिन जैसा कि आपने कहा है कि बीजेपी उससे एक कदम आगे निकली है, तो बिल्कुल सोनिया की बात 100% सही है। वहां पर कांग्रेस का जो जातिकरण समीकरण उस पर कहीं ना कहीं भाजपा ने सेंध लगा दी है और भाजपा ने वहां से जो दमोह जिले की सीमा से जो गढ़ा कोटा आता है, जहां से लगातार कई बार विधायक वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, इससे पहले भी वो मंत्री रहे, गोपाल भार्गव, वहां पे दमोह सीट से उन्होंने भाजपा ने गोपाल भार्गव को सोनिया चुनाव प्रभारी बना दिया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के वोट पे सेंध लग चुकी है। अब तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस का प्रत्याशी ज्यादा वोट पाएगा या फिर बीजेपी का? अब देखो सोनिया, ये तो क्या जनता पे डिपेंड करता है कि जनता किसके सर पर दमोह विधानसभा का जो ताज है वो कसेगी। जी बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि इसी के बीच में आपने देखा होगा कि जाति का जो भाव है वो ज्यादा समझ में आ रहा है। जैसे कि आपने बताया कि कांग्रेस प्रत्याशी में किसी ने जो है वो पंडित पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। बिल्कुल, अजय जो टंडन आते हैं वो सामान्य वर्ग से आते हैं, ब्राह्मण कोटे से आते हैं, और जो मैंने पहले बताया था आपको दमोह सीट पे जो विधायक बनाने की जो निर्णायक भूमिका में होते हैं वो वहां पर ब्राह्मण ही होते हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने ब्राह्मण वोट को लुभाने के चक्कर में वहां पे टंडन को प्रत्याशी बनाया है। जी, तो कांग्रेस की चाल को देखते ही बीजेपी ने भी अपनी चाल चल दी है। बिल्कुल, लेकिन मैं सोनिया एक चीज बता दूं आपको कि जो इससे पहले जो उपचुनाव हुई थे मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर, उस पे देखा जाए तो उस पे कांग्रेस के ही विधायक बीजेपी में शामिल होकर बीजेपी के टिकट से चुनाव मैदान में वही प्रत्याशी थे जो कांग्रेस के थे। जी बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं नतीजे क्या है उपचुनाव के, क्या आए थे? बीजेपी जीती थी। बीजेपी जीती थी, कांग्रेस को मात मिली थी। बिल्कुल। तो दमोह सीट का भी समीकरण सोनिया खुलकर नहीं अपन कह सकते हैं कि कौन प्रत्याशी किस पर भारी पड़ेगा। ये तो नतीजे जब आ जाएंगे तभी पता चलेगा। सोनिया, अगर बात की जाए तो अभी सत्ता में कौन सी पार्टी का? बीजेपी। तो बीजेपी भी कहीं ना कहीं ये जो सीट है उसकी प्रतिष्ठा की जो सीट है और पूरा प्रशासनिक अमला मंत्री तक वहां पर वोट मांगने में लगे हुए हैं। लिहाजा विपक्ष में बैठी कांग्रेस के पास जैसे देखा जाए कोई कमलनाथ के अलावा कोई बड़ा चेहरा नहीं है, न स्टार प्रचारक है जो वहां पर वोट मांग सके कांग्रेस के लिए। जी बिल्कुल। और कांग्रेस की अगर हालत देखें तो थोड़ी सी नाजुक समझ में आ रही है कहीं ना कहीं, लेकिन कह नहीं सकते हैं क्योंकि बाजी है जो वो पलट भी सकती है। बिल्कुल। और सोनिया इसमें एक प्लस फैक्टर ये भी है कि अगर देखा जाए राहुल सिंह लोधी के जो भाई थे प्रद्युम्न सिंह लोधी, जो छतरपुर जिले की बड़ा मल्हारवा विधानसभा से विधायक रहे हैं, उन्होंने भी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन की थी। जी बिल्कुल। और इतने खतरनाक बहुमत से वो जीते हैं और आज देखा जाए तो खाद्य आपूर्ति निगम के अध्यक्ष बनकर बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रद्युम्न सिंह भी एक फायदे के लिए साबित होंगे राहुल सिंह लोधी के लिए, क्योंकि भाई वोट मांगेगा भाई के लिए। जी बिल्कुल। और कहते हैं ना कि भाई भाई का खून होता है, तो वैसे कह सकते हैं कि एक भाई के साथ दूसरे भाई भी देंगे। बिल्कुल, भाई देगा, साथ में पूरी पार्टी खड़ी है, सत्ताधारी पार्टी है। बात यह पूरे मंत्री मिनिस्टर वहां पर वोट मांग रहे हैं। कांग्रेस के पास तो मुझे लगता है कोई बड़ा चेहरा नहीं है कमलनाथ जी के अलावा कि वो वहां पर वोट मांगे स्टार प्रचार की। अगर बात करें तो सोनिया, यहाँ पर कांग्रेस के दिग्गज नेता कहे जाते हैं वो भी कहीं ना कहीं इस चुनाव से दूरी बनाए हुए हैं। खुलकर तो नहीं, लेकिन दूरी नजर में आती है, क्योंकि दमोह सीट पर एक भी स्टार प्रचारक नहीं पहुंचा है कांग्रेस के लिए वोट मांगने के लिए। क्योंकि कांग्रेस का कहीं ना कहीं ये लगता है, लोगों को के मन में कहीं ना कहीं ये है कि जब सारी सीटों से बीजेपी जीत चुका है तो उन्हें ये लगता है कि शायद कांग्रेस ना जीते, हो सकता है बीजेपी जीत जाए। लेकिन सोनिया, यहाँ पर बीजेपी की भी कम मुश्किल नहीं है, क्योंकि
कांग्रेस के टिकट पर जनता जनार्दन ने राहुल सिंह लोधी को दमोह का विधायक बनाया था। और बता दूं, जो वहां के मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री रहे हैं, कई बार के मंत्री रहे, 7 बार के मंत्री रहे हैं, जयंत मलैया को हराकर महज 700 वोटों से जीते थे राहुल सिंह लोधी जी। तो लेकिन अब देखा जाए वहां पे तो जयंत मलैया भी राहुल सिंह लोधी के लिए मुश्किल बनकर खड़े हुए हैं, क्योंकि वो अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे। तो कहीं ना कहीं उनके दिल में भी अंदर से चोट है। वो वोट तो मांगेंगे लेकिन खुलकर वोट नहीं मांगेंगे। जी बिल्कुल, आपको पता है जब भी हम कोई जीत के लिए लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं दिल में जो है वो एक डर सा रहता है। तो वही डर कांग्रेस और बीजेपी में भी आ रहा है कि कौन जीतेगा। सोनिया, अगर बात किया तो राहुल सिंह लोधी भी वहां पर बड़ी मुश्किल जाएगी सीट निकालने को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं राहुल सिंह लोधी के ऊपर मतलब पार्टी को धोखा देने का, दमोह की जनता को के साथ छलावा करने के तरह तरह के आरोप हैं। जब जनता चुनती है किसी प्रतिनिधि को तो बड़े विश्वास के साथ चुनती है कि वो 5 साल उसके लिए कार्य करेगा, लेकिन कार्य होता नहीं है। लेकिन वो कार्य होता नहीं। जैसा कि राहुल सिंह लोधी के आरोप हैं जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी कि वो अपने विकास के कार्य नहीं करा पा रहे थे, इसलिए उन्होंने जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन की है। क्योंकि राहुल सिंह लोधी का जो मुख्य मुद्दा था वहां की जनता के लिए वो था दमोह में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा, जो कांग्रेस शासनकाल में हो नहीं पा रही थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया, फटाक से शिवराज सिंह चौहान ने वहां पर मेडिकल कॉलेज की सौगात दी, घोषणा कर दी। तो हमारी जो जनता है वो थोड़ी सी भावुक हो गई है। भावुक हो गई है और वही कहीं ना कहीं वही भावुकपन बीजेपी को यहाँ पर लाभ के तौर पर दिखाई देता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल कपिल, आपने तो बिल्कुल सही कहा है, लेकिन ये कह नहीं सकते हैं कि कौन जीतेगा। हाँ, चांसेस कह सकते हैं कि बीजेपी के ज्यादा है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज की जो बिल्कुल एक बड़ी सौगात वहां के क्षेत्र के लिए। जी जी बिल्कुल। और अगर बात करें सोनिया, तो अपना जो बुंदेलखंड अंचल है वो काफी मतलब कई सारी चीजों से, सोर्सेस से बहुत पिछड़ा हुआ है जी। यहाँ पर दमोह की क्या बात करें, छतरपुर में मेडिकल कॉलेज नहीं है, तो बुंदेलखंड में जो स्वास्थ्य चिकित्साएं हैं वो जर्जर हैं, जिसको लेकर राहुल सिंह लोधी ने मांग की थी। बीजेपी ने घोषणा तो कर दी है और वही चीज है कि वो प्लस पॉइंट बीजेपी के लिए होगा। खैर जनता जनार्दन है, जनता का ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो खैर भगवान ही जाने। हमें भी नहीं पता। वैसे अगर देखा जाए तो आपने जब मेडिकल कॉलेज की बात की है तो मेडिकल कॉलेज की परमिशन तो हमारे छतरपुर शहर को भी मिली थी। बिल्कुल। लेकिन आगे क्या हुआ ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और हमारी जनता भी जानती है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि चुनावी जुमलों पर विश्वास ना करें, जो चुनावी घोषणाओं को अमली जामा पहना है कहीं ना कहीं उसको जरूर देखना चाहिए। बहरहाल खैर जनता जनार्दन है, देखने वाली बात होगी कि सोनिया आगामी 2 मई को नतीजे आएंगे तो देख लेंगे कि किसके सर पर सजेगा दमोह विधायक का ताज। जी बिल्कुल, और 2 मई को जो भी नतीजे आएंगे हम उनको हाजिर होंगे। आप बिल्कुल 2 मई को आने वाले जो भी नतीजे होंगे, पल पल की अपडेट आपको छतरपुर हलचल चैनल पे दिखाई देगी। कैसे रुझान होंगे, किस पार्टी का पलड़ा भारी हो रहा है, कौन सी पार्टी समीकरण के नीचे आ रही है, मतलब जो भी तालमेल होगा वो हम आपको पल पल की अपडेट छतरपुर हलचल के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे। तो सोनिया, आज के हमारे शो के लिए बस इतना ही। जी बिल्कुल। तो दोस्तों, आज हमने आपको दमोह सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर एक छोटी सी पृष्ठभूमि राजनीतिक से रूबरू करवाने की कोशिश की है। बहरहाल अभी 17 मई को वोटिंग होगी, उसके बाद 2 मई को नतीजे आएंगे और नतीजे आने के बाद तस्वीर साफ होगी कि दमोह का होगा कौन किंग।